विषय पर। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है रेलवे से रिलेटेड इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और आपको ये प्रश्न आने चाहिए। अगर आप दूसरे भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, यानी भारत में पहली रेल कब चली थी। तो सन 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे तंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था, मतलब कि भारत में जो पहली ट्रेन थी वो किस स्टेशन से लेकर कहाँ तक चली थी। तो वो मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। सन 1853 ईस्वी में भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। तो जैसा कि आपको पता होगा, भारतीय रेलवे ने अपने आप को जोन में विभाजित कर रखा है। तो टोटल कितने जोन हैं। तो पहले तो 17 जोन थे, पर अब एक नया जोन बन गया है जिसके कारण 18 जोन हो गए हैं। तो भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं, 18 जोन हैं। तो आपको जैसे ये लोगो दिख रहा है राइट साइड में, ये भारतीय रेलवे का लोगो है। इसके ऊपर ये जो स्टार हैं छोटे छोटे, अगर आप इनको काउंट करोगे तो जितने भारतीय रेलवे में जोन हैं उतने ही स्टार हैं। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय रेलवे का लोगो है, जो उसके ऊपर जो स्टार हैं वो किस चीज़ को दर्शाता है। तो भारतीय रेलवे में जितने जोन हैं उतने जोनों को दर्शाता है वो स्टार। अगर आप इसे काउंट करोगे तो अभी तो ये 17 हैं, पर अभी एक क्योंकि नया रेलवे जोन बन गया है तो अब 18 हो जाएंगे। तो ये जो स्टार्स हैं ये भारतीय रेलवे के जोन को दर्शाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवस्थापित रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो अभी नया रेलवे जोन बना है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। उसका मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में। ये कौन सा जोन है, ये 18वां जोन है भारत का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित हैं। तो ये एक ही इकलौता शहर है जहाँ पर भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित हैं। तो ये कौन सा शहर है, कोलकाता। कोलकाता में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित हैं। तो भारतीय रेल के जोन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी तक आपने भारतीय रेल के जोन नहीं याद किए तो मैंने डायग्राम के द्वारा बहुत ही ईजी तरीके से भारतीय रेल के सभी जोनों को याद कराया है। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उधर उस वीडियो को भी देख लें, उससे आपको भारतीय रेल के जितने भी जोन हैं सभी इजीली याद हो जाएंगे डायग्राम की सहायता से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेल का एशिया में कौन सा स्थान है। तो भारतीय रेल का एशिया में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है चीन। एशिया में पहला स्थान है चीन का और दूसरा स्थान है हमारे प्यारे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में भारतीय रेल का कौन सा स्थान है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो भारतीय रेल का तीसरा स्थान है। अगर एशिया की बात की जाए तो भारतीय रेल का दूसरा स्थान है। पूरे वर्ल्ड में पहला स्थान किसका है, अमेरिका का। दूसरा स्थान किसका है, चाइना का ही। और तीसरा स्थान किसका है, हमारे प्यारे देश भारत का। तो अब याद रखना कि विश्व में पहला स्थान अमेरिका का है और एशिया में पहला स्थान चाइना का है और भारत का एशिया में दूसरा है और वर्ल्ड में तीसरा है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। तो आप जब ये देखते हैं कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, किसका डिपार्चर कब होगा, किसका अराइवल कब होगा, किस समय पर चलेगी, तो जो टाइम टेबल है तो सबसे पहले इसे किसने तैयार किया था। तो रेलवे की समय सारणी डिजाइन सबसे पहले किसने तैयार की थी, तो सर जॉर्ज ब्रैडशॉ ने तैयार की थी। सबसे पहले रेलवे की समय सारणी किसने तैयार की थी, जॉर्ज ब्रैडशॉ ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। जैसे सभी बैंकों का अपना एक टैगलाइन होता है, वैसे भारतीय रेल का भी एक टैगलाइन है जिसे स्लोगन कहा जाता है। तो भारतीय रेल का स्लोगन क्या है, राष्ट्र की जीवन रेखा। तो भारतीय रेल का स्लोगन क्या है, राष्ट्र की जीवन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो अभी भी भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं बिछी है। तो कौन सा राज्य है, पहले तो अरुणाचल प्रदेश था, पर अब वहाँ पर भी रेलवे लाइनें बिछ चुकी हैं। तो अभी इकलौता ऐसा राज्य बचा है मेघालय, जहाँ पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। मेघालय में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, ये गोरखपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, गोरखपुर में। तो चलिए अब कुछ फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन याद कर लेते हैं।
ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही है, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, तब हम इन्हें भी याद कर लेते हैं। विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व में सबसे पहली रेल कब चली थी? तो ये सन 1825 ईस्वी में। कहाँ पर चली थी अगर पूछ ले तो ये इंग्लैंड में चली थी, इंग्लैंड में चली थी सन 1825 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो ये कब चली थी? 1925 ईस्वी में। इससे मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। देखो, पहली ट्रेन विश्व में कब चली थी? 1825 ईस्वी में। अगर आप उससे 100 साल जोड़ लो, उसमें 100 ऐड कर दो, तो सन 1925 ईस्वी में भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली थी। जब दुनिया में पहली ट्रेन चली थी 1825 ईस्वी में, उसके 100 साल बाद 1925 ईस्वी में भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली थी। इससे याद रहेगा आपको कि जो ट्रेन पहले चली थी उससे 100 साल बाद विद्युत ट्रेन चली थी भारत में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया था भारतीय रेलवे का? तो सन 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जब भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली थी सन 1925 ईस्वी में, तो विद्युत ट्रेन चलने के 25 साल बाद ही भारतीय रेल का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इससे आपको ये फैक्ट याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन है जो विद्युत से चलने वाली पहली रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में आप जो ये देख रहे हैं रेलवे लाइन, ये बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसे किसने बिछवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल लाइनें बिछाने का श्रेय प्राप्त है। किसे? लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो ये रेलवे इंजन है जो, इसके आविष्कारक कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस ने ही रेलवे इंजनों का आविष्कार किया था। याद रखना आप, जॉर्ज स्टीफेंस। तो चलिए आप देखते हैं, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर है? तो जो पहिए और एक्सल बनते हैं रेलवे के, ये कहाँ पर बनते हैं? तो ये कहाँ पर बनते हैं? बेंगलोर में। बेंगलोर में ही पहिए और एक्सल बनते हैं भारतीय रेल के। तो जो रेलवे के रिलेटेड एसेसरी हैं, कहाँ कहाँ पर इसके कारखाने मैं आपको बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक जगह पर आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर बनते हैं, आप याद रखिएगा। तो जो पहिए और एक्सल हैं ये बेंगलोर में बनते हैं, और जो विद्युत इंजन है वो कहाँ पर बनते हैं? चित्तरंजन में। और जो इंटीग्रल कोच हैं वो चेन्नई के पेरम्बूर में बनते हैं। जो डीजल इंजन है ये वाराणसी में बनते हैं, और जो रेलवे कोच हैं ये कपूरथला में बनते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, दो तरह के कोच हैं, एक होते हैं इंटीग्रल कोच और एक होते हैं रेल कोच। तो जो इंटीग्रल कोच हैं वो चेन्नई के पेरम्बूर में बनते हैं, और जो रेल कोच हैं वो कपूरथला में बनते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इंटीग्रल कोच हैं और रेल कोच है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। जो इंटीग्रल कोच होते हैं और जो रेल कोच होते हैं, इसमें ये डिफरेंस होता है, इसमें डिज़ाइन का डिफरेंस होता है। अगर साधारण शब्दों में आपको बता दूँ तो अगर जब आपने जब भारतीय रेल देखी होगी, तो जो नीले कलर के डब्बे होते हैं भारतीय रेल के, ये इंटीग्रल कोच होते हैं, और जो लाल और सिल्वर कलर के डब्बे होते हैं ये रेल कोच होते हैं। तो इंटीग्रल कोच कौन से होते हैं? जो नीले कलर के डिज़ाइन वाले डब्बे होते हैं, और रेल कोच बाकी कौन से होते हैं? जो सिल्वर या रेड कलर वाले होते हैं। जिससे आपको समझ आ गया होगा, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन बने? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन बने थे? तो जॉन मथाई। जॉन मथाई ही स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने थे, और इन्होंने ही पहले भारत का रेल बजट पेश किया था। किसने? जॉन मथाई ने। याद रखना, जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में है। हाजीपुर कहाँ पर है? बिहार में। तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में। तो आप देख ही रहे हैं, रेलवे जोन के रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना जो मैंने डायग्राम से समझाया था। इससे आपको इजीली सभी जोन याद हो जाएंगे एक ही बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो नीचे आपको बताना है कहाँ पर रेलवे का मुख्यालय नहीं है। हुबली, लखनऊ, बिलासपुर और हाजीपुर, इसमें कौन सी जगह पर रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो लखनऊ में कोई भी मुख्यालय नहीं है। हुबली में भी भारतीय रेलवे का मुख्यालय है, बिलासपुर पे भी है और हाजीपुर में भी है, पर लखनऊ में कोई मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा? तो पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी तक जिससे काम लिया जा रहा है वो कौन सा है? तो ये कौन सा भाप इंजन है? फेरी क्वीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरी क्वीन को अभी तक काम में लिया जा रहा है, ये विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करती है वह रेल कौन सी है?
तो इस रेल का नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है ये असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है। और इसकी दूरी कितनी है? लगभग 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चलती है? असम के डिब्रूगढ़ तक। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको रेलवे के रिलेटेड सभी इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर और मैंने एनसीईआरटी साइंस की वीडियो भी अपलोड करनी शुरू की है, जिसमें मैंने अभी बायोलॉजी की 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं और आगे भी फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी अपलोड करूँगा एनसीईआरटी साइंस की। तो अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं जीके के, करंट अफेयर और साइंस की, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? मतलब जो भारतीय रेलवे की इनकम है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है? यात्री किराए से, माल ढुलाई से, पथ कर से यानी जो पथ पे लगने वाला टैक्स से, या यात्री कर से? तो मैं आपको बता दूं, माल ढुलाई से सबसे ज़्यादा इनकम होती है भारतीय रेल को, ना कि यात्री किराए से। कई लोग सोचते होंगे कि जो हम यात्री जाते हैं, हम पैसेंजर जाते हैं, उनका जो किराया देते हैं उनसे होती होगी इनकम। नहीं, जो गुड्स ट्रेन चलती हैं, जो माल ढुलाई होती है, उनसे भारतीय रेल को सबसे ज़्यादा इनकम होती है, आमदन होती है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? माल ढुलाई से। आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यात्री किराए से, पर ये माल ढुलाई है। याद रखना, माल ढुलाई से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है भारतीय रेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको जरूर याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? ब्रॉड गेज, मीटर गेज या नैरो गेज? तो आपको याद रखना है कि भारतीय रेल में ये तीनों प्रकार की गेज का इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं, ये पूछा जाता है कि ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मीटर गेज की कितनी है, नैरो गेज की कितनी चौड़ाई होती है। तो मैंने एक ही जगह आपको बता दिया। देखो, जो ब्रॉड गेज होती है इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। जो मीटर गेज होती है, इसको याद रखना आसान है, 1 मीटर। 1 मीटर वाली चौड़ाई को क्या कहते हैं? मीटर गेज। और जो नैरो गेज होती है इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 0.610 मीटर। अब याद रखना, ब्रॉड गेज की 1.676 मीटर, मीटर गेज की 1 मीटर, और जो नैरो गेज होती है 0.610 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रॉड गेज, मीटर तथा नैरो गेज उपलब्ध है? तो मतलब कौन सा ऐसा स्टेशन है जहाँ पर ये तीनों गेज उपलब्ध हैं? तो भारत में एक इकलौता ऐसा स्टेशन है जहाँ पर ये तीनों गेज हैं। कौन सा? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज तीनों ही उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस की हैं, जो अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी हैं। ये भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। और पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी थी। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए अब देखते हैं। कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो कोंकण रेलवे कौन से स्टेशन को कहाँ तक जोड़ता है? तो जो कोंकण रेलवे जो तट पर चलती है, ये रोहा से मंगलुरु को जोड़ती है। रोहा से मंगलुरु को कोंकण रेलवे जोड़ती है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है, कौन कौन से स्टेशन के बीच चलती है? तो आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती है। तो ये भारत के किस स्टेशन से लेकर पाकिस्तान के किस स्टेशन तक जाती है? तो ये भारत की अटारी से लेकर पाकिस्तान के लाहौर तक, अटारी से लाहौर के बीच ये समझौता एक्सप्रेस चलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो जो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, ये कहाँ से कहाँ तक, मतलब इसका संबंध कौन से देश से है? भारत से पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत भूटान? तो जो मैत्री एक्सप्रेस है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। मैत्री एक्सप्रेस भारत से बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ किस हस्ती की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 में शुरू की गई थी? तो किस हस्ती थी, महान हस्ती, जिसकी 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई थी? तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर शताब्दी एक्सप्रेस को शुरू किया गया था। तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर। तो भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो भारत का जो रेल मंत्रालय है वो सबसे पहले बुलेट ट्रेन कौन से राज्य के बीच में चलाएगा? तो कौन से राज्य से कौन से राज्य के बीच में चलाएगा भारत की पहली बुलेट ट्रेन? तो ये मुंबई से लेके अहमदाबाद, मतलब मुंबई शहर से लेके अहमदाबाद के बीच में पहली भारत की बुलेट ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। मुगल सराय जंक्शन का अब नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन।
तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। धन्यवाद।